एवरीवन। सो क्या आपको भी कभी ऑफिस में पुअर परफॉर्मेंस का टैग मिला है? मिल सकता है, वेरी कॉमन। एंड एंड दैट इज अ की फैक्टर फॉर ए ग्रोथ ऑल्सो, आई ऑलवेज कंसिडर लाइक दिस। सो बट कभी इवेल्युएट करने की कोशिश की वो पुअर परफॉर्मेंस किस वजह से रही, अपार्ट फ्रॉम योर स्किल्स? तो स्किल्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उनमें से एक कॉमन फैक्टर जो सबके लिए हो सकता है वो एक पुअर बॉडी पॉस्चर भी हो सकता है। एंड सो मैं इसको बोलता हूँ कि हमेशा पुअर बॉडी पॉस्चर इज इक्वल टू पुअर परफॉर्मेंस, विच इज इक्वल टू रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड विच इन टर्न इज इक्वल टू लो अप्रेजल। अगर कॉर्पोरेट भाषा में बोला जाए तो कॉर्पोरेट इसको इस तरीके से पूछेंगे आपसे कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम फॉर योर पुअर परफॉर्मेंस? द प्रॉब्लम वाज बेसिकली द नेक, बैक एंड बॉडी पेन्स. What was the reason for that? The reason for that was the poor body posture, or sometimes what happens, the reduced focus, reduced productivity, and another problem was the sick leaves gradually बढ़नी शुरू हो गई. तो वो कभी कभी ये भी पूछते हैं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज थिंग्स? तो सॉल्यूशंस ये हो सकते हैं कि एक ऑफिस में पॉस्चरल असेसमेंट का सेशन हो जाए, या वर्क स्टेशन सेटअप के लिए गाइडलाइंस मिलनी शुरू हो जाए, या ऑफिस के अंदर एक कल्चर शुरू किया जाए जिसको हम माइक्रो ब्रेक्स विद माइक्रो मूवमेंट्स कल्चर शुरू किया जाए. एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन्स इन एन अवेयरनेस वर्कशॉप्स, एंड दैट टू ऑन अ रेगुलर बेसिस. नाउ व्हाट वुड बी द बेनिफिट ऑल दीज थिंग्स? बेनिफिट होता है कि जब आपने ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर देते हैं तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, एम्प्लॉयज़ की बॉडी लैंग्वेज बेटर होनी शुरू हो जाती है, एम्प्लॉयज़ आर मोर एनर्जेटिक, दे डोंट फील कि वो 4 बजे शाम को 6 बजे वाली जो बॉडी होती है ना, स्लाउच बॉडी, सुस्त बॉडी, वो बेटर होनी शुरू हो जाती है. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपने अपनी बॉडी के अंदर स्टिफनेस को बढ़ने नहीं दिया. आप उसके साथ बीच बीच में माइक्रो ब्रेक्स और माइक्रो मूवमेंट जब करते रहे तो वो ईजअप होती गई. और जब ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, इनिशिएट हो जाती हैं, अप्लाई हो जाती हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, एब्सेंटेज में जो सिक लीव्स थी वो घटनी शुरू हो जाती है. और द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द कल्चर ऑफ द ऑफिस ऑल्सो इम्प्रूव्स, कि वहाँ पे ना सब मूवमेंट्स एनर्जेटिक, दे आर ऑल फ्लोइंग इन द सेम प्लेस. वेलनेस का एक माहौल बन जाता है ऑफिस के अंदर. सो इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा कि व्हेन posture improves, performance automatically improves. So आपका इस बारे में क्या राय है? Just put your view in the comment box so that it will help me as well as it will help you also to improve many things. And thanks for your patience listening, and thank you once again.